हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिजल्ट गुरु 2.0। तो गाइज, मैं सोनल अग्रवाल आपकी रीजनिंग फैकल्टी आप लोगों का स्वागत करती है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट गुरु पर। तो गाइज, आप लोगों का एसएससी जीडी के लिए बेहतरीन सेशन है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे कि आपको बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत गजब, बहुत अल्टीमेट का क्वेश्चन है। यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से, क्वेश्चन आप लोगों से ये कहता है कि ब्रेक को किसी भी लैंग्वेज में BSEB के लिखा जाता है। फास्ट को किसी भी लैंग्वेज में FBSU लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि ब्रेकफास्ट को क्या लिखा जाएगा। किसको बेटा? ब्रेकफास्ट को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहली बात तो यदि आप क्वेश्चन को देखते हो, B बिल्कुल सेम है, E बिल्कुल सेम है, K बिल्कुल सेम है। तो जो ऑल्टरनेटिव है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। लाइक B हुआ, E हुआ, K हुआ। तो इसमें भी आप देखोगे फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर क्या है? बिल्कुल सेम है। जो आपकी सेकेंड लेटर है, फोर्थ लेटर है, सिक्स लेटर, उसमें चेंज है। R से S जा रहा है +1, A से B गया +1, A से B गया +1, T से U गया +1। तो वैसे ही बेटा आपका B सेम है, E सेम है, K सेम है, A सेम होगा, T सेम होगा। चेंज किस में आएगा? R +1 S, A +1 B, F +1 G और S +1 T। तो राइट आंसर इज BSEB, KGATT। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका A ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है गाइस? तो राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है। तो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। यदि यहां पर हम बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन को समझकर आप देखिए कि क्वेश्चन आपका बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आपका लॉजिक लग रहा है प्लस या माइनस का। किसका लॉजिक लग रहा है? प्लस या माइनस का लॉजिक लग रहा है। तो यहां पर हुआ बेटा +1, यहां पर हुआ -4, यहां पर हुआ +27, यहां पर हुआ -16, यहां पर हुआ आपका 125। तो इसका मतलब कहां क्या है बेटा? जहां पर प्लस हो रहा है वहां पर क्यूब है, 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। जहां पर माइनस हो रहा है वो आपका क्या है बेटा? स्क्वायर आएगा। यदि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहां पर बनेगा 6 का स्क्वायर। तो 265 में से 36 को माइनस करना है आपको। क्या करना है बेटा? 265 में से 36 को माइनस करोगे तो नॉर्मल सी बात है, राइट आंसर बनेगा आपका 229 विल बी द करेक्ट आंसर। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पहले आपको लॉजिक और सीक्वेंस निकालना है। जब आप लॉजिक और सीक्वेंस निकालोगे सीरीज में तो आप लोगों का आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन खराब है, जहां तक है 265 में से 36 को माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया 2, तो 2, ठीक है। तो 229 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है A, B, C या D, किस ऑप्शन को मैं इस इक्वेशन में पुट करूं कि मेरा राइट आंसर आ जाए। A, B, C और D में से किस ऑप्शन को मुझे इसमें पुट करना है जिससे मेरा राइट आंसर आ जाए। डिफरेंट है, अलग है, बस सोचना आप लोगों को ही है। तो यहां पर यदि हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, हमको बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। यदि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो क्या आपका बनेगा बेटा? ए ऑप्शन को चेक करोगे, ए ऑप्शन क्या कहता है बेटा? 26 + 56 डिवाइड बाय 4 -17 + 49 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू में 30। तो 7 7 49, 14 चौक 56, तो 26 + 14 - 17, तो 26 और 14 कितना होता है बेटा? 40। 17 में से 7 को माइनस करोगे तो 10 आएगा, तो 40 में से 10 को माइनस कर दो 30। तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा? ए ऑप्शन में आ रहा है। किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है। तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिलॉक्स का है। सम चेयर आर रैक, कुछ चेयर आपकी क्या है बेटा, रैक है। ऑल बेड्स आर ट्रे, को सारे के सारे जो बेड्स है वो ट्रे है। ना मुझे अभी बेड्स पता, ना मुझे अभी ट्रे पता। ऑल रैक आर बेड, जितने भी रैक हैं वो क्या है, आपकी बेड है। और जितने भी बेड हैं वो आपकी क्या है बेटा, ट्रे है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा। सम चेयर आर बेड, कुछ चेयर आपके बेड है, बिल्कुल बेटा कुछ चेयर आपके बेड है, ये बन सकता है, बिल्कुल सही। ऑल बेड आर रैक, सारे के सारे बेड आपके रैक हैं, बिल्कुल गलत। ऑल ट्रे आर चेयर, सारी की सारी ट्रे आपकी चेयर है, बिल्कुल गलत। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ओनली वन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एबिलिटी को, एबिलिटी को ABILITY को BDLLITY लिखा जाता है। कंडक्ट को, कंडक्ट को क्या लिखा जाता है बेटा, कंडक्ट को लिखा जाता है आपका DQQDUCT लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि डिस्प्ले को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, लेकिन जानना है। तो देखिए एबिलिटी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सोचना है। यदि हम बात करें बेटा, लास्ट के चार जो आपके लेटर हैं वो बिल्कुल सेम है। चार लेटर में जमीन आसमान का फर्क कतई भी नहीं है। देखो भैया पेन गिर जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी आपके चार जो लेटर है वो बिल्कुल सेम है। चेंज कहां पे है, सी से डी गया +1, ओ से क्यू गया तो बेटा कितना हो रहा है, ओ से क्यू गया तो आपका हो गया +2, एन से क्यू गया आपका +3, +2 +1 +2 +3। तो सेम बेटा यहां पर चेक करो, +1 +2 +3, और लास्ट के जो चार लेटर है उनमें कोई भी चेंज नहीं है। अब आप क्या करोगे बेटा, डी में +1 कर दो ई, आई में +2 कर दो के, तो ई और के, तो ये ऑप्शन गलत। एस में +3 कर दो तो 19 +3 कितना आ गया 22, तो 22 बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत। बचा कौन सा आपका, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 19 +3 होते हैं आपके 22 और 22 पे आता है आपका वी, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यह बताना है कि एक के अपोजिट क्या बनेगा। तो एक के अपोजिट जानने के लिए पहले आपको क्या देखना है, कभी भी डाइस में अपोजिट फेसेस जो होते हैं वो एक दूसरे के सामने नहीं दिखते हैं। अपोजिट फेसेस एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, हमेशा इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। यदि हम इस चीज का ध्यान रखते हैं तो एक के अपोजिट क्या बनेगा, बताओ। यहां पर एक के अपोजिट ना 6 बनेगा ना 4 बनेगा, क्योंकि अपोजिट फेसेस कभी भी एक साथ सरफेस पे नहीं दिखते हैं। एक के अपोजिट ना 6 बनेगा, ना 4 बनेगा, ना 5 बनेगा, ना 2 बनेगा। तो इसका मतलब एक के अपोजिट बनेगा आपका 3। कितना बन जाएगा, 3। तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिरर इमेज। जो भी चीज आपके मिरर के पास होगी वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, y आपका क्या है बेटा, मिरर के पास है, तो पहले y बनेगा। y बनेगा तो आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल खराब, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद t के बारे में हम बात करते हैं, फिर t बनेगा, y t i L ऐसे बनेगा। तो बेटा I और L पहले I बनेगा फिर L बनेगा, फिर देन उसके बाद हम बेटा बात करते हैं, फिर आएगा बेटा आपका A बनेगा, फिर U बनेगा। पहले A बनेगा, U बनेगा, U नहीं बनेगा। तो राइट आंसर इज दैट डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। यदि हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो हमें वैल्यूज दे रखी हैं, क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर क्या राइट आंसर आएगा वो आप लोगों को बताना है। तो कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलो बच्चों फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। करेक्ट। देखिए यहां पर हमारा सबसे पहले जो जो सिंबल दे रखे हैं हम उस पर बात करते हैं। ओ का अर्थ क्या है बेटा, आपका इनटू है। पी का अर्थ क्या है आपका बेटा, प्लस है। एम का अर्थ क्या है बेटा, आपका माइनस है। ओ का अर्थ क्या है आपका इनटू है। पी का अर्थ आपका बेटा प्लस है और एन का अर्थ है आपका बेटा डिवाइड है। ठीक है। अब यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे बनेगा इसका राइट आंसर। सबसे पहली बात 14 इंटू में 7 इज 98 प्लस 41। 26 इंटू में 3 कितना हो गया बेटा, 78 प्लस 176 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया बेटा 88। 78 में से 88 को माइनस करो, कितना आ जाएगा 10। 98 और 10 कितना आ गया 108। 108 और 1 कितना आ गया 109। 109 और 40 कितना आ गया बेटा आपका 149। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीरीज का, मिसिंग नंबर इन द सीरीज। ठीक है, मतलब आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है क्या सीक्वेंस आपका फॉलो हो रहा है। तो सीक्वेंस आपको देखना है, जैसे कि क्वेश्चन में हम बात करते हैं बेटा 192 408, देखा जाए बेटा देखो 192 से 408 हो रहा है, तो एक बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, 408 से एकदम 283 हो रहा है। तो यहां पर हम लॉजिक निकाल सकते हैं, या तो हम ऑल्टरनेट का लॉजिक निकालेंगे, ऑल्टरनेट के लॉजिक से मे बी हमें हेल्प मिल जाए। ठीक है, क्लियर है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए या तो हम इस क्वेश्चन को बेटा ऑल्टरनेट निकालते हैं, ठीक है, या हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, सीधा सीधा डिफरेंस क्या आएगा। ठीक है, जैसे लाइक हम बात करते हैं बेटा 192 408 283 347 एंड 320, आपको बताना है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा। देखिए यदि हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस बात करते हैं बेटा 216 का डिफरेंस माइनस 125 का डिफरेंस, फिर आपका बेटा 64 का डिफरेंस, फिर आपका बेटा इसमें कितने का डिफरेंस आएगा माइनस 27 का डिफरेंस। अब आपका ऑल्टरनेट के हिसाब से जो डिफरेंस बन रहा है वो कितने का बन रहा है बेटा, प्लस 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। अब यहां पर आगे क्या बनेगा, अब यहां पर आके क्या बनेगा बेटा आपका प्लस 2 का क्यूब, तो कितना आ गया 8। तो 320 प्लस 8 कितना आ गया 328। 320 प्लस 8 कितना आ गया बेटा आपका 328। तो राइट आंसर इज दैट डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लार्जेस्ट को EST, देखिए ESTGLAR लिखा जाता है, क्वालिटी को QUALITY को, क्वालिटी को ITYLQUA लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि क्विकली को क्या लिखा जाएगा, क्विकली को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहली बात तो बेटा लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट के लिए हमारा क्या आएगा, यदि हम इसमें बात कर दे बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब 3 अलग, बीच का जो लेटर बचा उसको अलग छोड़ दे, वो बिल्कुल सेम है। LYTI या ITY को सेम लिख दिया, QUA को बिल्कुल सेम लिख दिया। तो यदि हम इसमें बात करते बेटा KLY को सेम लिखेंगे, QUI को बिल्कुल सेम लिखेंगे, तो KLYCQUI, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज में आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या आएगा, बताओ। अगेन मुश्किल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी,
अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको ये मुश्किल लग रहा है या इजी लग रहा है। भाई देखिए, AAVR, ठीक है, XEQX, देन RMGJOQBP। आप कैसे भी स्टार्ट कर दो इस क्वेश्चन को। यदि आपने यहां से स्टार्ट किया -3 तो x में -3 करोगे u में -3 करोगे r, तो u ही बनेगा। a से e गया +4, e में +4 कर दो, i +4 तो कितना आ गया बेटा u और i, तो ये ऑप्शन आपके क्या हो गए, बिल्कुल खल्लास हो गए। v से q गया आपका बेटा -5, q में -5 करोगे तो कितना आ जाएगा, यदि Q में -5 करोगे तो L आएगा, यदि L बनेगा तो आपका राइट आंसर इज द डी ऑप्शन, एंड ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल खल्लास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द UILD विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आकृति कौन सी, A, B, C या D में से कौन सी आकृति आपके इस ऑप्शन में छुपी हुई है। मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ जिससे आपको पूरी की पूरी फिगर समझ में आ जाए और मैं भी देख लेती हूँ कौन सी आकृति छुपी हुई है, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए भी तो देखना जरूरी है। चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और हम भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि कौन सी आकृति आपकी बेटा छुपी हुई है। ना 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 ना, चलो बेटा देखो, मुझे ना थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है यदि मैं इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन को उठा लेती हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ बेटा, यदि मैं बी ऑप्शन को उठा लेती हूँ क्या पता मेरा आंसर आ जाए, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूं बट फिर भी, ठीक है। वाह, देखिए सबसे पहली बात तो बेटा ये आपका बन गया इस टाइप से बी ऑप्शन को, क्योंकि मैंने बी ऑप्शन को ही एलिमिनेट करने की कोशिश की है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो राइट आंसर इज द बेटा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन जो है वो प्रॉपर पूरा का पूरा आपका बेटा इस आकृति में छुपा हुआ है, तो बी ऑप्शन जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इसमें से आपका अलग क्या बनेगा, डिफरेंट आप लोगों को फाइंड करना है। तो डिफरेंट फाइंड करने के लिए आपको इसमें एक कॉमन लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, तो वो कॉमन लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आदित्य, हनी बनी, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36, 36 में 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 41, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 5 को ऐड करोगे कितना आएगा 21, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 64 में 5 को ऐड करते हैं तो कितना बनता है आपका 69, लेकिन यहां पर आपका 70 बन रहा है। क्या बन रहा है, 70 बन रहा है। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर यदि आप बेटा बात करते हो 7 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 49, 49 में 5 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 54 बनेगा। कितना बनेगा 54। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका अलग जो बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा, एंड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है। सीरीज के क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि अलग क्या होगा, डिफरेंट आप लोगों को फाइंड करना है। तो डिफरेंट फाइंड करने के लिए पहले आप लोगों को ये बताना है हनी बनी, ठीक है, कि आपका डिफरेंट क्या बनेगा। चलो
हाँ सब भाग गए, पूरी पूरी बातें चलती है, पूरी गॉसिप्स होती हैं यहाँ पर। आओ बहन चलो चुगली करें, पूरी बतियाना चल रहा है। देखो सबसे पहली बार ट्रायंगल आपका बेटा, ट्रायंगल का थोपड़ा नॉर्थ साइड, फिर आपका बेटा ये 90 डिग्री बेटा ऐसे घूम रहा है, यहां आया फिर यहां आया फिर यहां, तो अब यहीं पे घूमेगा। यदि यहां पर आएगा तो नॉर्थ साइड आएगा, क्यों आएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ आपका ईस्ट, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ईस्ट के बाद क्या आएगा बेटा, नॉर्थ में बनेगा, नॉर्थ में बनेगा, तो ये दोनों ऑप्शन गलत। अब इसकी व्हाइट वाली टुंटली कहां है बेटा, ईस्ट साइड है, फिर साउथ साइड है, फिर वेस्ट साइड है। अब कहां की साइड है बेटा, नॉर्थ साइड, तो व्हाइट वाली टुंटली कहां आएगी बेटा, ईस्ट साइड बनेगी, तो यहां पे ये ऑप्शन गलत बचा। कौन सा, आपका ए ऑप्शन, एंड ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए कौन से दो ऑप्शन को आप, कौन से दो नंबर को आप आपस में बदलोगे कि आपका राइट आंसर आ जाए। चलिए बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए कि कौन से दो ऑप्शन को आप आपस में बदलोगे कि आपका राइट आंसर निकल के सामने उभर के आए। थोड़ा सा सोचना है कि जैसे आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड, बिना ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। यदि आप बेटा 11 और 8 को आप चेंज करते हो तो 132 डिवाइड बाई 12 तो कितना आ गया 11, यहां पर 8 छिंग 48, ठीक है, प्लस प्लस 18 माइनस 64 डिवाइड बाई 4 4, 11 चौक 44, क्या आपका 70 बन रहा है, बिल्कुल बेटा आपका 70 नहीं बनेगा, आपका इससे 70 नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो गया। 12 और 11 को चेंज करके देख लो, क्योंकि आपस में ही चेंज होने हैं, ये एक अच्छा एलिमिनेशन मुझे मेथड लग रहा है। तो 132 डिवाइड बाई 11 तो कितना है 12, 12 छिंग 12 छिंग कितना होता है बेटा 72 प्लस 18, 16 चौक 64, 8 चौक 48, 8 चौक 32, तो कितना आ गया बेटा 32, यही बना। क्या अब आपका 70 बन जाएगा। देखिए बेटा 18 और 12 कितना होता है 30, 30 में से 32 को माइनस कर दो, कितना है माइनस का 2, 72 में से माइनस 2 कर दो, कितना बन गया 70। तो इसका मतलब यदि आप बेटा 12 और 11 को आपस में बदलते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, यदि आप 12 और 11 को आपस में बदलते हो तो आपस में बदलने के बाद आपका राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे 12 आपका बेटा 67 से रिलेट कर रहा है, 21 आपका बेटा 112 से रिलेट कर रहा है, तो 17 आपका किससे रिलेट करेगा। तो दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि 12 पंजे 60, 60 में 7 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 67, यही आएगा दिमाग में। यदि दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है तो क्वेश्चन का लॉजिक हमको क्या समझ में आता है, बताओ, कि मैम 12 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो कितना आ गया 60, और 60 में 7 को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा मैडम जी 67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 67। में कहूंगी अरे वाह क्या बात है, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो। लेकिन फिर आप कहोगे मैम सेम 21 को करके देखो, 21 को गुना कर दो 5 से, 105, 105 में 7 को ऐड कर दो, कितना आ गया 112। तो क्या 17 को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि मैं 17 को मल्टीप्लाई करूं बेटा 5 से तो 85, 85 में यदि मैं 7 को ऐड कर दूं तो कितना आएगा आपका बेटा 92। क्या 92 आपके ऑप्शन में है, बिल्कुल 92 आपके ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है कि ए बी सी या डी में से आपको ये बताइए कि जैसे 17 आपका 78 से रिलेट कर रहा है, 17 आपका बेटा 78 से रिलेट कर रहा है, 15 आपका 68 से रिलेट कर रहा है, तो 28 किससे रिलेट करेगा बताओ। नाइस क्वेश्चन।
कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो वाकई में आप लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, करें। देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर 17 से 78 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 17 से 78 कैसे बनेगा? 78 के आसपास का नंबर क्या है? यदि हम नलायक को 17 में मल्टीप्लाई कर दे 4 को तो कितना आया? 68। 68 में 10 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 78 आएगा। ये बन सकता है या नहीं बन सकता है? बताओ, बन सकता है। तो वैसे ही सेम यदि मैं 15 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 से 60, 60 में 8 को ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 68। 28 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से 112, 112 में किसको ऐड करें? क्योंकि एक कॉमन नंबर तो ऐड नहीं हो रहा। यहां पर 10 ऐड हुआ, यहां पर 8 ऐड हुआ, तो वहां पर क्या ऐड होगा? ये हमारे लिए चैलेंज है। अब हमें इसी चैलेंज को ढूंढना है। अब हमें कुछ और नहीं करना। ये जो हमने चैलेंज फेस किया है, इसी चैलेंज से ढूंढ के आंसर को लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे? जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ो भैया, जुगाड़ो भैया। भाई देखिए, यदि मैं 17 में से 7 को माइनस कर दूं कितना आ जाएगा? 10। 15 में से 7 को माइनस कर दूं कितना आ गया? 8। तो 28 में 7 को माइनस कर दूं कितना आया? 21। तो 112 में 21 को ऐड करो तो कितना आएगा आपका? 133। कितना बन जाएगा? 133। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अच्छा था? मजा आया क्वेश्चन में या नहीं आया? बताओ भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अल्टीमेट लेवल था या नहीं था? भाई मेरे को तो मजा आया उस क्वेश्चन को करने में। अब आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज का नहीं सॉरी, आपका क्वेश्चन है ये मिरर इमेज का। जो भी चीज आपके मिरर के पास होगी वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी। हमेशा मैं मिरर इमेज में यही चीज समझाती हूं। तो बेटा इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? जो भी चीज आपके बेटा मिरर के पास होगी तो 2 आपका ऐसे बनेगा। यदि 2 ऐसे बनेगा तो ये ऑप्शन गलत। ए आपका कैसे बनेगा बेटा? ए आपका इस टाइप से बनेगा। यदि ए इस टाइप का बनेगा तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। बचा कौन सा आपका बेटा? बी ऑप्शन, एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो मिरर इमेज बनेगा वो बन जाएगा आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या आएगा? दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या लग सकता है लॉजिक। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर क्या आंसर आएगा? और आपको पता है डेली जो एसएससी जीडी की क्लास होती है वो शाम को 4 बजे होती है। 4 बजे डेली आप लोगों को क्लास मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देती हूं कि 29 दिसंबर को हम अल्टीमेट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे आज 27 दिसंबर हो गई, कल 28 होगी और परसों आपकी 29 होगी। देखिए फटाफट से आप बताइए कि क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा? चौदह, 7 और 23, 64, 18 और 88, 10 से 12 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर सोचना है तो वहीं से तो आंसर निकलेगा कि हमें यदि क्वेश्चन मार्क लाना है तो हमें किसके साथ खेलना पड़ेगा। 14 पंजे 70, या तो ऐसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करो, 7 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, कुछ तो सोचो। देखो आपको क्वेश्चन की जड़ तक निकलना है। ठीक है, या तो आप 7, 18, 12 ले आओ,
ठीक है, या 23, 88 और ये सब ले आओ, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। करें, सॉल्व करें। देखिए, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा, अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है। हम इसको एक कॉलम वाइज सोच रहे थे, कॉलम वाइज ना सोचकर हम इसको एक रो वाइज सोचे कि हमें 64, 18 और 88 आ जाए, या हमें 10 लेके आए तो 10 कैसे लेके आए, चैलेंज है। तो सबसे पहली बात, हम इस चैलेंज को दूर करते हैं। 14, यदि हम बेटा 14 को, यदि हम बेटा 14 को मल्टीप्लाई कर दें, 14 थी 42, 42 में से लास्ट वाले को माइनस कर दे 10, तो कितना आ गया बेटा 32, 32 को गुना कर दे 2 से तो कितना आ गया, मुझे मिडिल वाला टर्म मिल गया 64। तो वैसे ही सेम इस पे अप्लाई करके देखो, 7, 18, 22 पे, 7 थी 21, 21 में से 12 को माइनस कर दो, कितना आ गया 9, 9 गुना में 2 कितना आ गया 80। वेरी गुड। तो बेटा 23, हमें पता है कि 44 दूनी कितना होता है बेटा 44, गुना में 2 कितना होता है 88। तो मुझे यहां पर 44 लाना है, जब भी तो हम 2 से गुना करेंगे। अब 44 लाने के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी यहां पर, पहले तो 23 को तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब जगह 3 से मल्टीप्लाई किया है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 69। 69 में ऐसा क्या माइनस करे कि मुझे 44 मिल जाए। यदि 69 में बेटा मैं 25 को माइनस करती हूं तो मुझे 44 मिलेगा। 44 को गुना करोगे 2 से तो कितना आ गया 88। तो राइट आंसर इज 25 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ 25 बनेगा या नहीं बनेगा फिर अब राइट आंसर। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा 25। क्लियर है, क्लियर है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपको यह बताना है क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट से कमेंट करके ये बताइए कि क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या होगा। देखिए x से y गया +1, y से z गया +1, तो z में +1 कर दो, कितना आ गया a में +1 इज b, तो ये ऑप्शन गलत। Q से हो गया -2, तो M में -2 करोगे तो कितना आएगा आपका K, तो ये ऑप्शन गलत। देन उसके बाद बेटा N में प्लस क्या करोगे बेटा, N में +3 कर दो, Q में +3 कर दो, T में +3 करोगे कितना आएगा W बनेगा, तो ये ऑप्शन गलत। बचा कौन सा आपका C ऑप्शन, एंड C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा आपका C ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है गाइस। आई डोंट थिंक सो कि किसी को इस क्वेश्चन में दिक्कतें आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि इस क्वेश्चन मार्क वाले प्लेस पर राइट आंसर क्या बनेगा, वो आप लोगों को बताना है। ना 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 3 से 26, 7 से क्वेश्चन मार्क, 5 से 74। 3 से 26 कैसे जा सकता है, 5 से 74। सबसे पहली बात, यदि हम एक छोटा सा दिमाग लगाते हैं, लगाना चाहें तो हमें पता है 15 पंजे 75 होते हैं। क्या होते हैं बेटा,
15 पंजे 75 होते, तो 15 का वो कितना आएगा बेटा 5 इंटू में 3। यदि हम इसके फैक्टर कर दे कितना आ जाएगा 5 इंटू में 3। हमें पता है बेटा 9 तिये कितना होता है 27 होते हैं। तो यदि मैं 9 को ये लिख दूं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा 26 बन गया। सेम यदि मैं बेटा इसमें फैक्टर कर दूं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो 25 इंटू में 3 माइनस 1, तो कितना आ गया 75 माइनस 1 74 आ गया। ये लॉजिक लग सकता है, डिफरेंट नहीं है, कुछ अलग भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा लॉजिक है। यदि सोचना चाहे, हमें पता है 15 पंजे 75 होता है, तो 5 का स्क्वायर वहां से निकल सकता है, 5 15 में है और एक 5 अब हमारा अलग है, तो 25 तिये 75 होता है, वो भी हमारा है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। 9 तिये 27 होता है, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। ये लॉजिक लग सकता है। तो यहां पर हमारा क्या लगेगा बेटा 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ गया बेटा 3 नाम 27 का 2, 3 चौक 12 13 14, 147 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 146। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन मेरी उबड़ खाबड़ रहती है, लेकिन बाकी का क्वेश्चन मेरा बिल्कुल सही रहता है, लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट। और कहते हैं ना एक अर्जुन की जैसे उस पे आंख पर एक निशाना साधे लगता है, वो एक लक्ष्य पे, एक लक्ष्य उसका एक वो क्या होता है निशाना होता है, तो वैसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं काउंटी, COUNTY, काउंटी को किसी लैंग्वेज में YTNUOC लिखा जाता है। डिफीट को किसी लैंग्वेज में, डिफीट को किसी लैंग्वेज में TAEFED लिखा जाता है। तो आपको यह बताना है कि फैमिली को क्या लिखा जाएगा, फैमिली को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए बताइए, बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, अनलिमिटेड। बताइए बच्चों फैमिली को क्या लिखा जा सकता है। यहां पर हम बताएं बेटा काउंटी को, काउंटी को ऐसे पढ़ लो या काउंटी को ऐसे पढ़ लो, एक ही बात है। आप बेटा डिफीट को ऐसे ही पढ़ लो या डिफीट को ऐसे पढ़ लो, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। या तो उसे बेटा यहां से खड़े होके पढ़ लो या तो उसे यहां से खड़े होके पढ़ लो, बात एक ही निकल के आएगी, आंसर तो आएगा तो एक ही आएगा। तो वैसे ही सेम आपका फैमिली है, फैमिली को यहां से पढ़ लो या फैमिली को यहां से पढ़ लो, एक ही बात है। तो FAM फैमिली, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आयो मोरगन्ना, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 13 जनवरी 2006 को बेटा आपका फ्राइडे है, 13 जनवरी 2006 को फ्राइडे है। तो आपको ये बताना है 28 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। सबसे पहली बात तो यदि आप इसमें बेटा 28 मार्च 2006 तक का दिन निकाल लो, तो आप लोगों के लिए डेट सेम है, मंथ सेम है, बस ईयर अलग है। ईयर का अलग करके कुछ नहीं है, बहुत आसान है। टोटल ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं, डिवाइड बाय 7। तो 13 जनवरी 2006, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 31 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आया 31 दिन होते हैं, 31 में से 13 को माइनस कर दो, कितना आया 18। तो जैन में कितने दिन बच गए बेटा 18, 18 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आया 4। फेब 2006 इज अ लीप ईयर और नॉट लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो 2006 आपका नॉन लीप ईयर है, जिसमें फेब में दिन होते हैं 28, 28 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 0। 28 मार्च, मार्च में कितने दिन है बेटा 28 तक काउंट करने, 28, 28 को 7 से डिवाइड कर दो 0, तो कितना आ गया बेटा रिमाइंडर आया 0। तो बचा कितना 4, यदि 4 बचा तो फ्राइडे में 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो 28 मार्च 2006 को कौन सा दिन था,
ट्यूसडे था। तो बेटा डेट सेम है, मंथ सेम है, ईयर अलग है। ईयर कितने हैं? 2006 से 2008 तक ईयर कितने हैं? 2। लीप ईयर कितना है बेटा? 2008, तो 3। तो ट्यूसडे में 3 और ऐड कर दो, ट्यूसडे में 3 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो बेटा 28 मार्च 2008 को भी क्या होगा आपका? फ्राइडे ही बनेगा। क्या बनेगा? फ्राइडे ही बनेगा। तो राइट आंसर इज आ बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई शिकवा पूछ सकता है लेकिन गलत नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने बताया, यहां पर स्पीकर कौन है बेटा? विशाल है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विशाल ने बताया कि उसकी मां मेरी बहन के पिता की पत्नी है। किसकी मां? उस महिला की मां मेरी बहन के पिता की पत्नी है। तो वो बेटा महिला है, मेरी बहन। किसकी बहन बेटा? विशाल की बहन। तो ये विशाल है, विशाल की बहन के पिता की क्या है बेटा? पत्नी है। कौन? इसकी मां। तो इसका मतलब है विशाल से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की जो है वो विशाल की क्या लगेगी? बहन लगेगी। कौन लगेगी? सिस्टर लगेगी। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये कहा जाता है जो भी चीज मिरर के पास होगी वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास बनेगी। ठीक है, देख लिए मिरर इमेज। आपको भी पता है एसएससी सीजीएल में जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछ रखे थे जो आपके रिलेट कर रहे थे इन सब चीजों से। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यदि हम बेटा बात करते हैं, सबसे पहले क्या बनेगा आपका? y बनेगा। y बनेगा तो आपका कैसे आ जाएगा? इस टाइप से y बनेगा। यदि इस टाइप से y बनेगा तो ये ऑप्शन गलत। फिर बेटा t से एलिमिनेट कर लो। t कैसे बनेगा? t यहां पर है तो मिरर के पास आ रहा है t, यदि मिरर के पास t बनेगा तो ये तो ऑप्शन गलत बनेगा। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ये है आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन। सिलॉक का क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल स्पैरो आर पिकॉक, मतलब सभी गोरैया, जितने भी आपके स्पैरो हैं वो क्या है? आपके पिकॉक हैं। ठीक है, कुछ पिकॉक क्या है? आपके बेटा बर्ड्स हैं। कुछ पिकॉक क्या है? आपके बर्ड्स हैं। तो कंक्लूजन क्या कहता है? यहां पर कंक्लूजन कहता है कि ऑल बर्ड्स आर स्पैरो, सभी बर्ड्स आपके स्पैरो। बिल्कुल गलत बेटा, सारे के सारे बर्ड्स आपके स्पैरो नहीं है, गलत। जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये नेगेटिव बनेगा नहीं क्योंकि दोनों कंक्लूजन आपके क्या है बेटा? पॉजिटिव है। दोनों कंक्लूजन क्या है आपके? पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहेगा? हमारा क्वेश्चन ये कहेगा यदि एक पॉजिटिव कंक्लूजन है एक नेगेटिव कंक्लूजन है, दोनों के वर्ड्स बिल्कुल सेम है, तो यहां पर कंडीशन लगती है आपकी आइदर और की। तो आइदर 1 और 2, तो मतलब या तो 1 या तो 2, उसमें से एक तो जरूर आंसर होगा। क्लियर है? तो आइदर 1 और 2 का क्या लगेगा? इसमें सीधा सीधा गजब का लॉजिक लग जाएगा, आंख बंद करके लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना ये है, यदि प्लैंक है PLANK, प्लैंक को किसी भी लैंग्वेज में RMDOM लिखा जाता है। प्लैंक को किसी भी लैंग्वेज में RMDOM लिखा जाता है। टेबल को किसी भी लैंग्वेज में VBEMG लिखा जाता है। तो जेब्रा को क्या लिखा जाएगा?
जेब्रा को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या है बेटा, P से R गया +2, L से M गया +1, आइयो +3, N से O गया आपका +1, K से M गया आपका कितना आ गया बेटा, IJKLM +2। तो +3 +1 +3 +1 ऐसा कुछ बन रहा है आपका लॉजिक, बताओ। तो यहां पर भी आपका क्या बेटा, +2 +1 +3 +1 +2, यही लॉजिक बन रहा है। तो Z में +2 करोगे तो कितना आ गया B, E में +1 करोगे तो F, ठीक है। देन C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा C ऑप्शन, जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह बताना है A, B, C या D में से कौन सा ऑप्शन आपके इस फिगर में छुपा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन आपके बेटा इस फिगर में छुपा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन को समझिए, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, बताओ। देखिए यदि आप ए ऑप्शन को एलिमिनेट करो, क्योंकि यहां पर बिना ऑप्शन एलिमिनेट आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी का नाम कहते हैं ना कुछ भी, तो भैया मजबूरी है, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। तो पहले आप बेटा ए को चेक करोगे, डिश डिश डिश, लेकिन बेटा ये जो बीच में बॉक्स जा रहा है ना वो इसमें नहीं है। बी ऑप्शन को एलिमिनेट करो। यदि आप बी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, दिस डिश 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 शायद, ना ना ना, देखिए ए तो नहीं है, यहां से करो इस क्वेश्चन को। तो बेटा ये जो बनेगा वो आपका बेटा बी ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा बेटा, बी ऑप्शन में बनेगा। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाली जो आपकी पूरी की पूरी फिगर है वो आपके इस ऑप्शन में छुपी हुई है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे 34 आपका 169 से रिलेट करता है, 34 आपका 169 से रिलेट कर रहा है, 42 आपका बेटा 209 से रिलेट कर रहा है, तो 28 किससे रिलेट करेगा, लगाओ भाई दिमाग। देखिए सबसे पहली बात, 34 के आसपास से यदि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नियरेस्ट 169 से नियरेस्ट कौन कौन सा होगा। यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बेटा, 34 को गुना 4 से करो, 4 चौक 16, 4 तिये 12 और 1 13, 136। 136 तो बहुत दूर बन जाएगा, 136 मैंने, ठीक है। 34 को मल्टीप्लाई करो बेटा 5 से, तो 5 चौक 20, 170। 170 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 169। तो सेम बेटा 42 गुना में 5, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, -1 करोगे कितना आएगा, 209। तो इस नंबर से 5 से मल्टीप्लाई -1, 28 को मल्टीप्लाई करो बेटा 5 से, तो कितना आ गया, 140। 140 में से 1 को माइनस कर दो, तो राइट आंसर इज 139 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद कल आप लोगों की क्लास होगी मेरे साथ शाम को 4 बजे, और 4 बजे भी हम आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आज की क्लास में आप लोगों को मजा आया होगा, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे। हाँ भाई, देखे हैं या नहीं देखे हैं, या सर के ऊपर से चले गए। मतलब मेरे को तो गजब लगा आज के क्वेश्चंस, लेकिन अब डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है।
देखिए यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा, तो 8 का मल्टीपल आपका 48 है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं 8 छिंग कितना होता है बेटा, 48 होता है। कितना होता है 8 छिंग कितना होता है, 48 होता है, होता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, 16 सत्ते कितना होता है बेटा, 112 होता है। ये 16 अट्ठे 8 छिंग 48, हाँ नहीं, 16 सत्ते कितना होता है बेटा, 112 होता है। तो अब यदि हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपका लॉजिक क्या बनेगा, यहां पर कोई 19 का मल्टीपल तो है नहीं, नहीं है ना, यहां पर 19 का कोई मल्टीपल नहीं है, बताओ। तो यहां आप एक दूसरे तरीके से लॉजिक ढूंढ सकते हैं। लॉजिक क्या ढूंढोगे कि मैम 8 को मल्टीप्लाई करो किससे, 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे मैम, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 64, 64 में 16 को माइनस कर दो तो मैम आपको कितना मिल जाएगा, 48। तो सेम आप क्या करोगे बेटा, आप कहोगे कि मैम सेम यहां पर करो, 16 को गुना कर दो 8 से, 128, और 128 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 112। तो 8 से मल्टीप्लाई करके मैम 16 को माइनस करो, 8 से मल्टीप्लाई करके 16 को माइनस करो, तो मैम 19 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 152, 152 को 16 से माइनस कर दो तो कितना आया, 136। तो मैम ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए गाइस, आज के सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मुलाकात करेंगे अब आपसे कल के सेशन में। तो अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।